हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 से आगे बढ़ने वाले हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लो, आपको आई बॉक्स में से लिंक मिल जाएगा। ए स्टार बी इज इक्वल टू, मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी। क्लियर? तो चलो चेक करते हैं। 1 और 2 बिलोंग्स टू क्यू के लिए चेक कर लेते। तो 1 ऑपरेशन 2 क्या बोलेगा, 1 प्लस, यहाँ पे ये देखो ए प्लस ए बी लिखा है मैंने। कैसे? ए की वैल्यू क्या है 1, बी की ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 है। तो ऐसे 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब इसका आंसर 3 हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे 2 ऑपरेशन 1 के लिए लिखो, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए बी के फॉर्म में, 2 प्लस 2 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों सेम नहीं हुआ, मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। सो सेम एसोसिएटिव के लिए भी एक चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। अब देखो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो इसको 1 ऑपरेशन 2 का आंसर क्या है 3। ये कहाँ से लिया मैंने, यहाँ पे आपको पता है, देखो 1 ऑपरेशन 2 का आंसर मैंने 3 लिखा था, तो 1 ऑपरेशन 2 का आंसर 3 लिखा, तो अब 3 ऑपरेशन 3 का आंसर कैसे लिखेंगे, वो सेम आपको ए प्लस ए बी करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, ए की वैल्यू 3 है, प्लस 3 इंटू 3, तो इसका आंसर हो गया 12। अब सेम चीज़ है ना, रिपीट नहीं होने वाली है। देखो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 है, तो 2 ऑपरेशन 3 का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे कि 2 प्लस 6। कैसे? क्योंकि यही फॉर्म है ए प्लस ए बी, तो ए मतलब 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 2 प्लस 6 हो गया। अब 2 प्लस 6 इज क्या हो गया 8, तो 1 ऑपरेशन 8 हुआ। 1 ऑपरेशन 8 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 8, तो ये आंसर 9 हो गया। अब ये दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे, देखो 12 है 9 है, राइट? तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी नहीं है। क्लियर? ओके, सो देखो आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या बोला है कि ए स्टार बी जो है उसको ऐसे लिखना है ए माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 और 2 के लिए चेक करो, तो 1 ऑपरेशन 2 आपको लिख सकते हैं कि 1 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड 2 ऑपरेशन 1 को 2 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1। तो ये दोनों सेम है, तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ओके, तो 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। 1 ऑपरेशन 2 का आंसर क्या आया था 1 - 2 का स्क्वायर, इसका ऑपरेशन 3 के साथ है, तो इसका आंसर 1 है। तो 1 - 3 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर 4। 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 को लिख सकते हैं 2 - 3 का स्क्वायर, मतलब 1 ऑपरेशन 1 हो गया। 1 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों सेम नहीं हो रहे, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए बी अपॉन 4। सिंस ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 4, एंड बी स्टार ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए अपॉन 4, तो ये दोनों सेम ही होगा, तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। अब ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू के लिए लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्यू सी, तो मतलब कि ए ऑपरेशन बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 4 और उसका ऑपरेशन सी के साथ। अब इन दोनों का ऑपरेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए इंटू बी अपॉन 4, तो मतलब ए बी बाई 4 इंटू सी बाई 4 होगा, क्योंकि जब भी आपके पास ए ऑपरेशन बी है आप उसको ए बी बाई 4 लिखते हैं, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने फॉलो की, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी बाई 16। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई, देखो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का एक्सपांड करो तो बी सी बाई 4 हो जाएगा, फिर इन दोनों का एक्सपांड करो तो ए बी सी बाई 4 मतलब ए बी सी बाई 16। तो ये एसोसिएटिव है, मतलब कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट है 6(1). वो क्या है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि 2 ऑपरेशन 3 में करूँ, मान लो कि 2 और 3 बिलोंग्स टू क्यू के लिए बात कर रहे हैं हम, तो 2 ऑपरेशन 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 9, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 2 × 9 18 हुआ। सेम ऐसे 3 ऑपरेशन 2 को लिख सकते हैं 3 × 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 12। तो ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट? सिंस ए स्टार बी स्टार, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये दोनों भी सेम नहीं होंगे। आप कोई भी 2 3 वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगा नॉट एसोसिएटिव, राइट? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 पे डिपेंड है, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है, इंस्ट्रक्शन में ही लिखा है कि फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ आइडेंटिटी, राइट? तो रिपीट कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या चेक किया हमने,
कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव वाला, सिर्फ वही चेक किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में उन्हीं क्वेश्चन के लिए आपको वो चेक करना है कि कौन से नंबर के क्वेश्चन या तो कौन से ऑपरेशन जो है वो आइडेंटिटी है। क्लियर? तो कर लेंगे चेक हम, कोई बात नहीं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या था उसका, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी के लिए जो कंडीशन है ना वो एक आपको पहले पता होनी चाहिए, जो कि ये है। अब जिस भी ऑपरेशन में ये कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तो एक चीज़ ये समझ लो कि ये तीन इक्वल होने के लिए पहले ये दो इक्वल होने पड़ेंगे, और जबकि हम जानते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कि a ऑपरेशन e इज नॉट इक्वल टू e ऑपरेशन a। तो अब जब ये दोनों ही सेम नहीं है तो कंडीशन कैसे फुलफिल होने वाली है, राइट? सो नॉट पॉसिबल बिकॉज a ऑपरेशन e इज नॉट इक्वल टू e ऑपरेशन a, सो डज नॉट हैव आइडेंटिटी, राइट? सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। दूसरा क्वेश्चन, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे आपको तो पता है कि भाई a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होता है, तो पहले ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, राइट? बट यहाँ पे एक चीज़ आगे बढ़ो, देखो जब ये दोनों इक्वल हो जाए ना तब एक चीज़ आगे बढ़नी है आपको, कि कोई भी एक नंबर लेके चेक करो इसमें कि जिसके लिए पॉसिबली ये सेटिस्फाई नहीं होता हो। देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा a स्टार e इज इक्वल टू a प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये ऐसा प्रूव करना है हमें पहला ये दोनों को, राइट? तो मान लो कि a की वैल्यू मैंने क्या ली, -2। अब आप जानते हो कि ये दोनों स्क्वायर का एडिशन कभी -2 नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों माइनस लिया, क्योंकि स्क्वायर है। तो मैंने वो चेक करना था कि किसी का आंसर -2 आ रहा है कि या तो माइनस नेगेटिव नंबर मिल रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो a इज इक्वल टू -2 के लिए ये पहला रिलेशन ही गलत हो जाएगा, राइट? मतलब कि -2 का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर कभी -2 नहीं होगा। दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो देयरफॉर ये आइडेंटिटी यहाँ पे भी नहीं है, मतलब सो देयरफॉर देयर इज नो आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो इसमें मैंने क्या किया कि आपको करना क्या है बेसिकली, कि ये कंडीशन फुलफिल होती हो ऐसा कोई एक ई करके नंबर निकालना है आइडेंटिटी में, राइट? तो ये सेटिस्फाई होने के लिए पहली चीज़ कि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आपके कम्यूटेटिव नहीं है उसका तो बात यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। जो कम्यूटेटिव है उसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखो ये कम्यूटेटिव था, है ना, कि a स्टार b इज इक्वल टू बी स्टार a, यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते थे। तो ये दोनों तो सेम है यहाँ पे, मतलब कि a ऑपरेशन e करो या e ऑपरेशन a करो सेम मिलेगा। तो अब इसका आंसर a आना चाहिए, वो चेक करना है। तो a करके कोई नंबर निकालो जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता हो, राइट? अगर मिलता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, और हर एक के लिए ऐसा मिल जाता है तो आइडेंटिटी है। क्लियर? देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे, कि a ऑपरेशन b क्या है, a प्लस ए बी। तो सिंस आपको पता है कि ये नंबर जो है ना वो कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि हमने देखा ही था ये नंबर यहाँ पे ही कहीं पे था, ये देखो इसके ऊपर था आई थिंक, हाँ। तो देख लो ये आपको दोनों ही नंबर का आंसर अलग यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब कम्यूटेटिव नहीं है, तो बात यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज a स्टार e इज इक्वल टू a प्लस ए ई इज़ नॉट इक्वल टू e प्लस ई ए इज इक्वल टू e स्टार a। मतलब कि सिंपली मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि a स्टार e इज़ नॉट इक्वल टू e स्टार a। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अभी आइडेंटिटी नहीं है, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a ऑपरेशन b में क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर है। अब हाँ हमें पता है कि ये जो है वो अपना क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव है, तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा हमें भी, राइट? तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो आंसर तो सेम आने वाला है। मतलब यहाँ पे इन दोनों का आंसर तो सेम आएगा। अब a करके कोई वैल्यू निकालो कि जिसका आंसर इसको मैच करता हो। तो आपको पता है कि a ऑपरेशन e को मैं लिख सकता हूँ a माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे आंसर क्या लेके आना है a। तो जो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कि जब आपका e का वैल्यू क्या हो, सॉरी a की वैल्यू क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव। बट वो तो पॉसिबल नहीं है। मान लो कि मैंने a इज इक्वल टू -2 लिया, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फॉर a इज इक्वल टू -2
ये इसको मैं लिख सकता हूँ -2 माइनस ई, तो -2 माइनस ई का स्क्वायर। अब इसका आंसर मुझे ए चाहिए, मतलब कि -2 चाहिए, तो किसी भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो और उसका स्क्वायर हो तो पॉजिटिव ही मिलता है, बट यहाँ पे तो नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स इट डज नॉट हैव आइडेंटिटी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 भी देख लेते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका 5th नंबर का क्वेश्चन कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी अपन 4। तो अब मान लो कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, ये सेटिस्फाई करना है हमें, राइट। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई अपन 4 इज इक्वल टू ए, विच मीन्स कि ए कट हो जाएगा और ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 4। अब चेक करो कि यही वैल्यू ई की इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, मतलब इन दोनों का भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखो ए स्टार 4 इज इक्वल टू 4 स्टार ए लिखा मैंने। अब ए इंटू 4/4, यहाँ पे 4 इंटू A/4, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए 4 4, तो आंसर आया ए। इन दोनों को भी कैंसिल किया तो आंसर आया ए, चूँकि हमें चाहिए था ए लाना था हमें आंसर। तो ई इज इक्वल टू 4 जो है ये दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का 6 देखो, जो कि ये ऐसा है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। अब जैसे हम जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव ही नहीं है, मतलब इन दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम, तो ए वाला आंसर तो आएगा ही नहीं, राइट। सो ऑपरेशन डज नॉट हैव आइडेंटिटी। क्लियर, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।